नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे इस न्यू मून की और नवरात्र की एनर्जी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, क्या ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में है और आप कैसे उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके ब्लेसिंग्स को कैसे रिसीव कर सकते हैं, ये हम चेक करेंगे। और ये हम देखेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक सीरीज़ होने वाली है और मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी। अगर आज पॉसिबल हुआ तो सारे वीडियोज़ मैं आज पोस्ट करूँगी और अगर नहीं हुआ तो मैं कल पोस्ट करूँगी। सो बी पेशेंट, आपका नंबर ज़रूर आएगा। ओके, मेरी तबीयत अभी बहुत ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। कल मैं एक दिन मैंने रेस्ट लिया और फिर मुझे लगा कि नहीं, आज पोस्ट करना चाहिए मुझे। और न्यू मून जो है ये बहुत पावरफुल है और इसलिए इसकी एनर्जी ज़रूर हम सब पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ती है। तो हम चेक करेंगे कि ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में क्या है जो कि आप जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और सोल्यूशंस भी हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका मूल्यांक जिसे हम कहते हैं, और मूल्यांक आप कैसे निकालोगे? अगर आप किसी भी मंथ के 1, 10, 19 या 28 तारीख को में जन्मे हों तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जन्म का मूल्यांक है वो 1 होगा, मतलब आप नंबर 1 होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे हैं तो इसका मतलब आपका मूल्यांक 2 होगा, आपका जो नंबर है वो 2 होगा। इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, सो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ में ही डालूंगी, सारे नंबर्स एक साथ डालूंगी, तो आपको मूल्यांक देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखें, ठीक है, और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी और फिर धीरे धीरे हम 30 तक जाएंगे। सो इस वीडियो में हम चेक करेंगे 1, 10, 19 और 28। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर किसी भी मंथ के 28 को होता है तो ये रीडिंग आपकी होगी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? आपके किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें हम ये कवर करने वाले हैं और ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या फिर किसी भी मंथ के 28 तारीख को है तो ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये सिर्फ हम न्यू मून की ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा एडिशनल कर रहे हैं इसमें। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप इसके डेट ऑफ बर्थ से आप जब भी देखना चाहें तो आपकी लाइफ की जो ऑब्स्टिकल है वो आपको इसमें ज़रूर मिल सकती है। तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जब ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होए तब आप इसे देख सकते हैं। ओके, वेल प्लीज़ गाइड जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को है, डिवाइन उनकी लाइफ के सिचुएशंस, उनके लाइफ के ऑब्स्टिकल क्या हैं और क्या ब्लेसिंग्स वो रिसीव करने वाले हैं इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. सो हम इसमें सब कुछ चेक करेंगे, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी। सो ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एंड आपकी लव लाइफ ऑल्सो। ओके, लव एंड प्रोफेशनल बोथ, पर्सनल प्रोफेशनल बोथ। ओके, सो यस, करियर, please guide divine. Okay, please guide divine. Career, health, divine. Okay.
ऑब्स्टिकल्स क्या हैं डिवाइन? ओके, ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन? आउटकम एंड ब्लेसिंग्स, आउटकम एंड ब्लेसिंग्स डिवाइन। वाओ, ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है? ओके, सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी गाइडेंस आपको मिले, और ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं उसे हम ज़रूर चेक करेंगे क्या ऑब्स्टिकल है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि टैरो या फिर कोई भी विद्या जो है आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ बताती है, ठीक है? जैसे मौसम विभाग बताते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, वैसे सो ये गाइडेंस को ज़रूर, जो गाइडेंस आपको मिलती है रीडिंग से, उस गाइडेंस को ज़रूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में, ताकि पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव करो, और जो नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल हैं जो भी, उसे आप इजीली ओवरकम कर पाओ, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ को बताएं डिवाइन। प्रेजेंट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल एंड आउटकम हम देखेंगे, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर, obstacle and outcome, 4 cards only. Okay, please guide divine. One more time please. High Priestess. Okay, वाह, क्या बात है, फ्यूचर है। हाँ, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन? ऑब्स्टिकल बताएं प्लीज़। क्लोज्ड ऑफ। क्या बात है, माय गुडनेस। आउटकम क्या होगा डिवाइन? आउटकम बताएं प्लीज़। एक्शन एंड ब्लेसिंग्स। ओके, सक्सेस। वाओ, वेरी नाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। वाओ, दोनों की एनर्जी सेम है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, दोनों की सेम एनर्जीज है, ठीक है? सो हम पहले बात करेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी मंथ के 1, 10, 19 और 28 तारीख को, ठीक है? तो थोड़ी सी आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं आपको पता चले। ओके, ओके, सो आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा है, एक गिवर कॉन्शियसनेस है आप में, ठीक है? हमेशा देना चाहते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ऐसी एक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत वेल बैलेंस्ड इंसान आप होंगे, लेकिन अभी जो है कुछ साल से या फिर कुछ महीने से आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत इम्बैलेंस्ड दिख रही है मुझे, ठीक है? बहुत रिस्क टेकर होंगे आप, रिस्क लेने में आपको कभी डर नहीं लगता होगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको नहीं बोलना नहीं आता है, आप इतने गिविंग कॉन्शियसनेस में रहते हो कि आपको ना बोलना नहीं आता कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं आता है आपको, ठीक है? जो भी प्लान आप करते हो उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करते हो। बहुत लोग प्लान तो करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि प्लान भी बहुत अच्छे से करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है? सो लाइफ के अप डाउन से आप नहीं डरने वाले इंसान हैं, ठीक है? आपने बहुत अप डाउन्स देखे भी होंगे और आगे भी आपको कभी लाइफ के अप डाउन से डर नहीं लगता है, ठीक है? ऐसे इंसान आप हो सकते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं आपकी? तो जब पॉजिटिव सब कुछ नहीं हो सकता, नेगेटिव भी होता है, राइट? बॉसी नेचर के हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लोगों को डोमिनेट करना बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो आप कभी कभी जो अपने अंडर जो काम आपके करते हैं, आपके जूनियर्स, उसको आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, या फिर घर के लोगों को आप डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है? थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स में मुझे दिख रहा है द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, ओवरऑल जो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं आप, ठीक है? ऐसा हो सकता है। सो नाउ अब हम आपके ओवरऑल लाइफ के सिचुएशन में आते हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया है, और वहाँ से
जो है ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपने किया है या तो किसी रिश्ते में या तो किसी सिचुएशन में, और अब जो है वहाँ से आपको लग रहा है कि अब आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपकी जो सब्र की बांध होती है ना वो टूट रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, आज आपको ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको वहाँ से वो आउटकम रिसीव नहीं हुआ जो कि आप चाहते थे। सो ये ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं बिजनेस में बहुत पैसे लगा दिए हैं और वहाँ से आपको वो आउटकम रिसीव नहीं हुआ जो कि आप चाहते हैं, या फिर आपने किसी कंपनी के लिए बहुत काम किया है, बहुत दिल से काम किया है और वहाँ से आपको आप कोई इंक्रीमेंट का सोच रहे थे या फिर कोई प्रमोशन का सोच रहे थे, वो आपको नहीं मिला, या फिर किसी रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और वहाँ से आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला है, जिसके चलते आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थोड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन ये है, और जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो आप। अगर किसी ऑफिस में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे तो वहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस साइड से आपने मुंह फेर लिया है जहाँ आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप एक क्लियरिटी चाहते हो, एक मेंटल क्लियरिटी। आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद आपको पॉजिटिव आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं और एक मेंटल क्लियरिटी आप चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, किसी से कोई सॉरी, कोई ऑफ़र आप ज़रूर चाह रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। यस, आप चाहते हो कि किसी से कोई सॉरी, पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोले, या तो आपको आके प्रपोजल दें, या फिर आपको आके सॉरी बोले, या फिर कोई कमिटमेंट दे, या फिर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऑफ़र आप चाह रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। करियर की बात अगर हम करें तो आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एक इंसान दिख रहे हो जो कि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस, जैसे कि मैंने बताया, आप रिस्क टेकर हो, आपको रिस्क लेने में डर नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ऐसे इंसान आप हो सकते हैं जहाँ की आपको कोई भी एक्शन लेने के लिए कभी डर नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर वाली एक नेचर है आपकी, गिवर कॉन्शियसनेस में, गिविंग, देना आपको पसंद है। ठीक है, आपको कभी लाइफ के वैसे सिचुएशंस नहीं पसंद होंगे जो कि जहाँ की आप कमज़ोर अपने आप को फील करते हो। आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग दिखना पसंद है। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आपका है और आपको स्ट्रॉन्ग दिखना ही पसंद है हमेशा सबके सामने। ठीक है, ऐसी एक पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप देखने में। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आपको डर नहीं लगता है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत मल्टीटास्क आप कर सकते हो, आप में बहुत सारे टैलेंट्स होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लोगों को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आता है, पीपल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आता है वो। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहाँ आप टीम लीडर हो सकते हैं, या फिर आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं आप, आपकी कंपनी लोगों को बहुत पसंद आती होगी, लोग आपके साथ बहुत एंजॉय करते होंगे, ऐसी एक पर्सनालिटी आप दिख रहे हैं मुझे। और अपने करियर में भी आप मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हैं आप अपने करियर को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से अभी कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, क्या करें नहीं करें, या फिर जॉब चेंज करें, या फिर बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आप में है, ट्रैप्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम कि कुछ सही नहीं हो रहा है। बट द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि सक्सेस को बताती है, और करियर में ये कार्ड बहुत सक्सेसफुल माना गया है। तो डेफिनेटली आप जो अभी जिस पोजिशन पे हैं इस सिचुएशन से आपकी पोजीशन जो है बेटर होने वाली है, आपकी सिचुएशन बेटर होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे डिजीज़ आपको हैं जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकता है। एंड डेथ की एनर्जी यहाँ है, और डेथ की कार्ड को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि रीबर्थ को बताती है। जो चीज़ें आपको लग रही है कि नहीं हो सकती है, वो एक रीबर्थ है। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसी कोई डिजीज़ है जो कि आपको लगता है कि कभी ठीक नहीं होंगी, या फिर ये हमेशा के लिए रह गई, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो, डायबिटीज़ जो नहीं ठीक होती एक बार हो जाने के बाद, या फिर हाई प्रेशर, ऐसी कोई डिजीज़ जो कि आपको लग रही है कि ठीक नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि ये एक रिबर्थ को बताता है। तो वो जो चीज़ है आपकी वो हील हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। और डेफिनेटली जो भी इश्यूज़ आपको हेल्थ में हैं वो मुझे यहाँ पे बेटर होती दिख रही है विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड। ओके, हाई प्रिस्टेस कार्ड एक बैलेंस को बताती है जो कि स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल में एक बैलेंस को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस आपको करने चाहिए, जैसे कि थेरेपी, हीलिंग थेरेपी हो गए। ठीक है, इस तरह के कोई प्रोसेस आप करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम जो आपको लग रही है कि नहीं ठीक हो सकती है, वो उस तरह से मुझे ठीक होती दिख रही है। तो जो भी लोग यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड
इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने ट्रीटमेंट, अगर आप एलोपैथी कुछ भी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हो अगर, तो करवाओ आप उसके साथ ही कोई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करवाओ आप, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे अलग अलग तरह की हीलिंग टेक्निक्स अभी अवेलेबल हैं। आप वो उस पर चले जाइए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके थ्रू किसी अच्छे गुरु के पास जाइएगा ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। और उस तरह से मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम, जो डिजीज़ आपके हैं वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हील होता दिख रहा है, बहुत अच्छे लेवल में हील होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या है आपके लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल ये है कि आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। ओके, बैलेंस क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी और आपकी फिज़िकल बॉडी, देखिए हमारी जो फिज़िकल बॉडी है वो बॉडी जो हम देख रहे हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो है हमारी सोल, ठीक है। उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी सोल जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होंगी, कुछ फूड्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होंगी, और आप ज़बरदस्ती का इनटेक कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी फ़िज़िकल नीड है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना होगा आपको। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं कोई चीज़, जैसे नॉनवेज हो गया या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा जो कि आपको लगता है कि नहीं अब आपको नहीं लेना चाहिए ये चीज़, जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी लाइफ में आप चेक कीजिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी सोल, होता ना कि अंदर एक अंतरात्मा आवाज़ देती है हमें कि नहीं हमें मेडिटेशन करना है, लेकिन फिजिकल बॉडी, आपका ब्रेन जो है आपको रोकता है, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा हम वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, इस तरह से आप दूसरी जगह इन्वॉल्व हो जाते हो। तो जो आपकी सोल चाह रही है, जो आपकी बॉडी नहीं करने दे रही है, वो दोनों बॉडी और सोल के बीच में एक बैलेंस, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको, जो कि हाइरोफेंट का कार्ड भी हमें यही बताता है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल आप जो भी फॉलो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो करेंगे ना, आपकी हेल्थ, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब में उसका असर पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है यही दिख रहा है कि आपको, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं और कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस क्रिएट करना है जो कि आप नहीं कर रहे हो, और ये आपको करना है। तब इसके करने से ही आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होंगे और जो है आप आउटकम को रिसीव कर पाओगे। आउटकम जो मुझे दिख रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए ये एक सेल्फ लव को बताता है। मे बी आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होंगे, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे होंगे, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस आप में होगी, जो कि मुझे दिख रहा है पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है वो मेरे खिलाफ है, ऐसी एक मेंटालिटी आपकी अभी है, ठीक है। करंट की स्टेटस आपकी ये है, ठीक है। करंट स्टेटस आपकी ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मेरे खिलाफ है, सब मेरे साथ धोखा करते हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, ऐसे, क्योंकि बहुत सारे कप्स जो हैं आपके, बहुत रिलेशंस जो हैं आपके वो पीछे छूट रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ जानना चाहते हो, आप कुछ नॉलेज आपको चाहिए, आप उसकी खोज में आप जा रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, और मुझे ये दिख रहा है कि आप ब्लेसिंग्स जो आपको है न्यू मून की और इस नवरात्र की, आप खुद से अपनी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, अपनी वर्थ को आप समझेंगे, और तब जाके आपके लाइफ में एक जो आप चाहते हो, रियूनियन, किसी से भी रियूनियन हो सकता है, ये आपकी सोल से आपका रियूनियन हो सकता है, ये आपके कोई पार्टनर है उससे आपका रियूनियन हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड है उससे रियूनियन हो सकता है, आपके कोई पेरेंट्स छूट गए हैं पीछे जिनसे आपकी बात नहीं होती है, उनसे आपका रियूनियन हो सकता है। तो ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो वो एक रियूनियन मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। एक सक्सेस ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझोगे, अपनी वर्थ आप समझोगे, तभी आपको ये जो आउटकम है वो रिसीव होगा। सो ओवरऑल जो है आपकी हेल्थ, बॉडी, आपका करियर, ये है आपका लव लाइफ हम चेक करेंगे अब। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन कर रहे हो, बहुत कुछ अपने जर्नी के बारे में आप पढ़ रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, और बहुत हाई एक वाइब्रेशन में आप टैप इन कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई ऑफ़र को वेट करते हुए दिख रहे हो आप, कोई ऑफ़र का वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। अपने पेंटिकल्स में बहुत काम करते हुए दिख रहे हो मुझे, बहुत फोकस भी दिख रहे हो मुझे, ऐसा दिख रहा है। सो प्रेजेंट की आपकी ये है सिचुएशन। फ्यूचर आपका ये है, लव लाइफ में आपके यूनियन और बहुत ज़्यादा सक्सेस, ठीक है। अब ये एनर्जी किससे मैच करेगी? ये एनर्जी मैच करेगी जिसकी एनर्जी हाई प्रिस्टेस की होगी, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको टैप इन करना है, इतना ज़रूर समझ लें, ठीक है। तभी आपको ये आउटकम जो है वो रिसीव होगा। ये फ्यूचर है आपका।
आपके फ्यूचर में आपके पर्सन से आपका रियूनियन 100% लिखा है, या तो फिर ये इंसान पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जिससे कि जो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या हो सकती है। और उसके साथ जो है आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस, विक्ट्री आपको फील होगी, एक फुलफिलमेंट फील होगी। जब नया एक सूरज सुबह उगता है तो हमें कितना होपफुल हम रहते हैं ना कि आज का दिन बड़ा अच्छा हमारा जाएगा, रिफ्रेशमेंट एक फील होती है। तो वो फीलिंग आपको ज़रूर होने वाली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि ये जो इंसान है ये क्लोज ऑफ हैं, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो वे जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है। आपके साथ एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। प्यार इनके दिल में बहुत है, और एक तो ये चीज़ है कि प्यार इनके दिल में बहुत है और इन्होंने ये चीज़ दबा के रखी है, छुपा के रखी है, आपसे बता नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हैं, आपको ओवर गिविंग नहीं होना है, बैलेंस क्रिएट करना है, यही है ऑब्स्टिकल। आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। जब आप किसी के लिए बहुत समर्पित होते हैं तो सामने वाला इंसान जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करें, और हमेशा सामने वाले को के मन में एक डर होना चाहिए आपको खोने का। अगर आप ओवर गिविंग रहोगे ना तो उनको कभी वो डर महसूस नहीं होगी कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे। तो ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत क्लोज्ड ऑफ है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और अपना प्यार पूरा जो है अपने अंदर दबा के रखे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे दिख रहा है फ्यूचर में सक्सेस एंड स्टेबिलिटी। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लाइफ में मैरिज पॉसिबल है। आपकी पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपके कोई ऑफ़र मिल सकता है। और जो लोग जिनके पॉसिबल नहीं है मैरिज, उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती मुझे दिख रही है। आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये एक स्टेबिलिटी को बताती है, एक फाउंडेशन को बताती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। जैसे होता है ना कि शादी के बाद कैसा होता है कि हम बंध जाते हैं, हम एक दूसरे से टाइड अप हो जाते हैं। तो ये इंसान आपको वैसे देखते हैं, ठीक है, आपको एज हस्बैंड और वाइफ देखते हैं, आपको अपने आइडल पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। सो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन जिन लोगों का भी होता है, डजंट मैटर कि आप फिजिकल वर्ल्ड में किससे मैरिड हैं, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा डायमेंशन जहां आप ऑलरेडी मैरिड हैं। तो ये इंसान जो है आपको इसलिए एज हस्बैंड और वाइफ आपको देखते हैं, एज आइडल पार्टनर आपको देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि 100% ये इंसान आपके साथ सक्सेस देख रहे हैं, और मैरिज इमेजिन कर रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स है आपकी इस न्यू मून की और इस नवरात्र की, क्योंकि हम आउटकम देख रहे थे, ब्लेसिंग्स देख रहे थे, और आउटकम और ब्लेसिंग्स में हमें ये मिला है, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी आपके लव लाइफ में भी। और अभी आपकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, ओवरऑल आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। दोनों की एनर्जी वैसी है, ठीक है। आपके पर्सन भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत एफर्ट आपने लगाए, लेकिन आपको वहाँ से पॉजिटिव कुछ भी नहीं मिला। आपने जितने आपके एफर्ट्स थे वो सारे वेस्ट हुए, और सेम आपके पर्सन की एनर्जी भी यही है, ओके। सो आपके लिए हम एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर देखेंगे कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक मिनट, आई एम सो सॉरी, कैमरा बंद हो गया था। ओके, मैंने कार्ड निकाल दिया है ऑलरेडी, और कैमरा बंद हो गया था, उसके बाद मैं ध्यान दी। ओके, सो वही चीज़ आई है, हार्ट अवेकनिंग, ठीक है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मैंने अभी यही बोला ना आपको कि ओवर गिविंग अगर आप रहेंगे ना तो सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, ठीक है। आप उतना ही दें जितना आपको सामने से वो दिखा रहे हैं और दे रहे हैं, ताकि वो भी एक बैलेंस में रहे और आप भी एक बैलेंस में रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा दे दोगे तो उनको आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, उनको हमेशा आपको वो फॉर ग्रांटेड रखेंगे कि ठीक है ये तो है ही, इस टाइप का आपको रखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं रहना है। आप उनके लाइफ में अगर आपने उनको प्रायोरिटी में रखा है तो उनको भी आपको प्रायोरिटी में ही रखना होगा, ठीक है। सो ओवर गिविंग ना रहे। देखिए एंजल्स भी आपको वही गाइड कर रहे हैं, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ठीक है। अवेकन, हार्ट अवेकनिंग चल रही है आप दोनों की ही, और इसलिए आप दोनों जो है थोड़े से डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं, क्योंकि आपकी हार्ट अवेकनिंग चल रही है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, आपको ये एक्सेप्टेंस में आना होगा कि ये जो लव है ये डिवाइन कनेक्शन है, ये फिज़िकल लव नहीं है, फिज़िकल वर्ल्ड का लव नहीं है जो कि आज आया कल किसी और के साथ, फिर वैसा नहीं है। तो ये ऐसा लव है जो कि डिवाइन लव है, जो आपको ब्लेसिंग्स में मिला है, आप चुने गए हो इसके लिए, ठीक है। तो आपको ये एक्सेप्टेंस में आना होगा और
एक बैलेंस क्रिएट करनी होगी, जो कि पूरे ओवरऑल रीडिंग में हमें यही दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आपकी फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी आ रही हैं, और जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल हैं उसे जो इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चली है उसमें एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करें, और पॉजिटिव आउटकम जो है आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं उसे ज़रूर रिसीव करें। सो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।